नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा द्विवेदी आप सभी का अपने चैनल अध्यात्म पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा माता केवल भारत में ही क्यों अवतरित हुई? क्यों उनके पवित्र जल को आज भी हर पूजा, हर संस्कार और हर अनुष्ठान में सर्वोच्च माना जाता है? क्यों गंगा माता को मोक्षदायिनी कहा जाता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गंगा अवतरण की रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा, जो केवल कहानी नहीं बल्कि सनातन धर्म की आत्मा है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर गंगा का नामो निशान नहीं था। गंगा माता केवल देवलोक में प्रवाहित होती थी। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी, इतना प्रचंड था कि धरती उनका भार सहन ही नहीं कर सकती थी। देवता गंगा के जल से स्वयं को शुद्ध करते और अमृत सा अनुभव करते थे, लेकिन धरती तब इस सौभाग्य से वंचित थी। त्रेता युग में राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा धरती पर विचरण करता रहा, लेकिन इंद्र, जो देवताओं के स्वामी थे, ईर्ष्या में भर गए। उन्होंने वह घोड़ा छिपाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के पास पहुंचे। उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। मुनि यह अपमान सहन न कर सके और उनकी दृष्टि से वे सब भस्म हो गए। उनकी आत्माएं प्रेत बनकर धरती पर भटकने लगी। उनके उद्धार का एकमात्र उपाय यही था कि स्वर्ग से गंगा उतरे और उनके पवित्र जल से उन आत्माओं का श्राद्ध हो। पहले अंशुमान ने प्रयास किया, फिर दिलीप ने, लेकिन वे असफल रहे। अंततः राजा भगीरथ ने यह संकल्प लिया, मैं गंगा माता को धरती पर लाकर अपने पूर्वजों को मुक्त कराऊंगा। भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे सूर्य की तपती धूप में खड़े रहे, कभी बर्फीली हवाओं में ध्यान लगाते, कभी केवल फल और जल पर जीवन बिताते। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि देवलोक तक उनकी गूंज पहुंची। भगीरथ की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर गंगा माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए धरती पर उतरने को तैयार हूँ, लेकिन याद रखो, मेरा वेग इतना प्रबल है कि पूरी धरती डूब जाएगी। मुझे रोकने वाला कोई नहीं। भगीरथ ने विनम्र होकर उत्तर दिया, हे देवी, महादेव शिव ही आपके वेग को रोक सकते हैं। कृपा करके आप उनकी शरण लें। भगीरथ ने भगवान शिव की घोर आराधना की। शिव प्रसन्न हुए और बोले, भगीरथ, चिंता मत करो। जब गंगा धरती पर उतरेगी तो मैं अपनी जटाओं में उसे धारण करूंगा, ताकि उसका वेग शांत हो और धरती सुरक्षित रहे। अब वह क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा युगों से थी। गंगा माता गर्जना करती हुई स्वर्ग से उतरी। उनका वेग इतना प्रबल था कि लगता था मानो आकाश टूटकर धरती पर बरस रहा हो, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। उनकी सारी शक्ति वहीं थम गई। गंगा अब शांत हो गई, निर्मल हो गई। फिर महादेव ने धीरे धीरे गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया और धरती पर प्रवाहित किया। गंगा अब भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। राजा रथ पर आगे आगे थे और माँ गंगा उनकी राह पर बह रही थी। यही कारण है कि गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। गंगा का प्रवाह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा और वहां भगीरथ के पूर्वजों की आत्मा का स्पर्श हुआ। उनका उद्धार हो गया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा माता ने कहा, जो भी मेरे जल का आचमन करेगा, गंगा स्नान करेगा या मुझे अपने जीवन में धारण करेगा, उसका हृदय पवित्र होगा। मैं केवल नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी हूँ।
मेरा जल हर पाप को धो देगा और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देगा। दोस्तों, यही कारण है कि गंगा का जल आज भी हर पूजा, हर संस्कार और हर यज्ञ में सबसे पवित्र माना जाता है। कहते हैं, एक बूंद गंगा जल मृत्यु के समय आत्मा को मुक्ति दिलाने में सक्षम होती है। गंगा अवतरण हमें यह सिखाता है कि सच्चे संकल्प और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। भगीरथ की तरह अगर हम भी जीवन में धैर्य, श्रद्धा और विश्वास रखें तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, यह थी गंगा अवतरण की चमत्कारिक और पावन कथा। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर गंगे और इसे शेयर करें ताकि हर सनातनी तक गंगा माता का यह संदेश पहुँचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।